मसल बिल्डिंग ये नहीं कि पूरा वो मिस्टर पाकिस्तान बनना है, 4-8 kg के जिस भी अपनी जितनी सलाहियत है, कुछ ऐसे लाइक एक फेज बना लेने के इन ग्रुप्स ऑफ मसल्स को मैंने कवर करना है जो नॉर्मली यूज नहीं हो रहे हैं। मेरी शोल्डर है, बैक है, थाई है, ये तमाम इनका स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। आप वॉक कर रहे हैं और ये मसल्स वीक होते जाएंगे तो आप देखेंगे 60-70 साल के बाद उठने में प्रॉब्लम, कमर झुक गई, क्योंकि ये पूरे स्केलेटन को मसल ने सपोर्ट किया। फिर फ्लेक्सिबिलिटी, यानी ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है कि मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी कायम रहे। और चौथा बैलेंस एक्सरसाइज, वो आपका माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन आहिस्ते आहिस्ते वो भी ब्रेन का सिस्टम टिके होने लगता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो इन चारों कंपोनेंट पे तवज्जो दें, वॉक, मसल बिल्डिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस, चारों को कवर करें। नेक्स्ट, ये हमने फिजिकल एक्टिविटी वाला पार्ट कर लिया, तो आइडियल तो यही है रोजाना 40 से 45 मिनट लाजमी। और फिर उसमें फिर आहिस्ते आहिस्ते आप अपने पैकेजेस बनाएं अकॉर्डिंग टू आपके बेस लाइन स्ट्रक्चर, कि मसल को कितना टाइम देना है, फ्लेक्सिबिलिटी को कितना टाइम देना है, बैलेंस को कितना है। उसको हम एनारोबिक कहते हैं वो 10-15 मिनट, 10 मिनट भी आप कर लें तो बहुत है। नेक्स्ट, डाइट पे जब हम आते हैं ना तो बेहतरीन तो वही अगेन वही हदीस से 1/3 का उसूल, खाते हुए इंसान ये ख्याल करे कि पेट भरना, जहां भूख खत्म हो गई खाना, तो 1/3 का उसूल एयर, वाटर और डाइट, ये तो बुनियाद हो गई कि खाना इस तरह खाया जाए कि बहुत ज्यादा पेट भर के खाना नहीं है। फिर क्या खाना है क्या नहीं खाना है, पूरी लिस्टों पे जाएंगे तो बहुत मुश्किल। और कुछ ना करें, ये देखते जाएं कि किसमें फैट है, किसमें शुगर है, किसमें सॉल्ट है, वो चीज कम से कम हो जाएगा। खत्म नहीं करनी है, कम कर दो। और ये आप आज से अपना बैलेंस शुरू करें, वहां से फिजिकल एक्टिविटी आई, यहाँ से डाइट की आई, आप आहिस्ते आहिस्ते कम करते जाएंगे। अच्छा, एक प्रॉब्लम और होता है, आफ्टर 30-35 मेटाबॉलिक रेट बहुत तेजी से कम होना शुरू होता है। वो जो आप आज से 1-2 साल पहले थोड़ा सा वेट बढ़ा, कुछ एक्सरसाइज की, थोड़ी सी डाइट की, 2-3 हफ्ते में वापस हो जाता था। एक जहन में यही होता है, बढ़ रहा होता है ना, ये तो 3 हफ्ते की मार है ये चीज। जैसे आपकी एज ऊपर हो जाती है, आपका मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। अब आप जो कुछ आज से 2 साल पहले करके वेट रिड्यूस कर लेते थे, वो नहीं कर पाएंगे, नहीं होगा। अब आपको और ज्यादा सोचना पड़ेगा, बढ़ाना और कम करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो अपने वही 25-30 में सब कुछ खा लेते थे, थोड़ी सी एक्सरसाइजेस की, वापस आ गए। लेकिन ये आप 35-40 में जाके करेंगे, कभी नहीं वापस आए, क्योंकि अब मेटाबॉलिक रेट डिफरेंट हो चुका है। तो यार्ड स्टिक वही वेज सर्कम, वो आपको बताती रहेगी हर महीने कि जो भी आपने स्ट्रेटजी एक्वायर की, क्या वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही। और अगर नहीं कर रही है तो मजीद कुछ करने की जरूरत है। और करना वही है, नेगेटिव बैलेंस, कैलोरी इनटेक कम, कैलोरी कंजम्पशन ज्यादा। अच्छी चीजें, फाइबर्स, प्रोटीन, तो हर वो चीज जिसमें फाइबर है, और इसमें बेहतरीन चीज कच्ची सब्जी है, अपने आप को इसका हैबिचुअल करें। भूख में तक शक नहीं खाना चाहिए, हल्की फुल्की भूख तो सबसे बड़ा अजाब है। मैदा, चीनी, घी, यानी वो छोटा सा इतना सा टुकड़ा, पता नहीं कितने कैलोरीज उसमें हो। अब अपने पास इस किस्म की चीजें रखें, चने और जो भी ताजी सब्जियां हैं काट के अपने साथ आप ले आए, थोड़ी भूख लगी वो खा लिया, वो खा लिया। अच्छा, दूसरा हमारे यहाँ यानी खानों का पोषण भी एक बड़ा अजाब है। नाश्ता सबसे कम, दोपहर का खाना बिल्कुल चलता फिरता, और सब कुछ रात, और फिर बिस्तर। सेम चीजें आप खाएं, आप नाश्ते में ज्यादा खा लें, दोपहर के खाने में उससे कम, और रात में बिल्कुल कम। सेम खाया हुआ खाना वो वजन ज्यादा बढ़ाएगा, यहाँ पे ये वजन नहीं बढ़ाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग ऑफ मील। टाइमिंग ऑफ मील बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली 80-90% लोग सब कुछ कर करा के थक हार के जब सोने का टाइम हो रहा है उससे पहले, और सबसे ज्यादा पेट भर के खाना, तो ये भी प्रॉब्लम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के साथ आगे। तो ये सारी चीजें हम तकरीबन कर चुके हैं। नेक्स्ट,
सब कुछ बस यही है।